क्या है शेख साहब बस वैसे आ रहे हैं मुबारक हो। उनकी जात बरादरी समझ नहीं है इसलिए छोड़ दिए, उनका मिजाज समझ नहीं है इसलिए छोड़ दिया। खामोश बैठ जाए करें ना आप, कहीं तो एक्सेप्ट कर लें आपको नहीं आता। जब एक औरत 10 साल अपना घर चला रही होती है, 15 साल, पता है माशरे को क्या कहना चाहिए? तो आप ये मत कहेंगे जी 10 साल शादी को नहीं हुए सर। ब्रांडिंग आपकी खराब हो जाएगी अगर आप पीछे हट गए। शेख आतिफ किसी दड़बे में नहीं, इंशाल्लाह खुले आसमान में मिलेगा सब। जख्म पुराना हो जाएगा, इश्क पुराना हो जाएगा, दर्द पुराना हो जाएगा, कर्ब पुराना हो जाएगा। You do not get the opportunity you love. You should love the opportunity you get. मोहब्बत भी उससे नहीं की जाती जिससे आप मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत उससे की जाती है जो आपसे मोहब्बत करते हैं। 13 साल में 313 लोग, अगले 10 सालों में 1 लाख से ऊपर। पहला बहुत मुश्किल होता है। अदवमुहु वैन कल्ला, छोटे छोटे कदमों अगर चाहे कंसिस्टेंट हो मगर छोटे छोटे हो। ना शुक्र है इंसान है जिसको अल्लाह कुछ दे और कदर ना करे उसकी। 10 साल से मैं एक आदमी को बोलूं सामने से जाके पेंसिल लेके आओ, वो 10 साल से पेंसिल ही ला रहा है। कल मेरे पास एक आदमी आया रात में, मुझे बस वसे आ रहे हैं, परेशानी है, ये है वो। मैं सो क्या है शेख साहब बस वसे आ रहे हैं मुबारक हो। कह रहे मुझे डर है आगे मेरा मुस्तकबिल में क्या हो। सबको है, उसकी वजह से मैं मुस्तकिल मिजाज। मैंने कहा यार लुक एट डोंट डू दिस, ये खुद कर रहे हो तुम अपने साथ। डोंट डू दिस टू, मम्मी नहीं करो यार, करना है सो करना है। बस ये सबको आते हैं। अपने साथ खेल कूद करने का तरीकेकार होता है। पहले खुद माइंड के अंदर जाके छलांगे मारते हैं, हर जगह का ऑर्गन खोल लेते हैं, माइंड के अंदर सारी बलाएं खुल जाती हैं, फिर आके कहते हैं जी वो तंग कर रही है तो मैंने छोड़ दिया। उनकी जात बरादरी समझ नहीं है इसलिए छोड़ दिया, उनका मिजाज समझ नहीं है इसलिए छोड़ दिया, उनके एटीट्यूड समझ में नहीं आया इसलिए छोड़ दिया, उनके काम बिल्कुल अच्छे नहीं थे, बिल्कुल काम अच्छे नहीं थे इसलिए छोड़ दिया। मिजाज तो ऐसा कि मिजाज ने छोड़ दिया, उनके मिजाज को मिजाज ने छोड़ दिया। और हमेशा ऊपर से आते हैं ये लोग। और आज तो बड़े अच्छे अल्फाज सुनते, इंटिमिडेटिंग है यार कुछ लोग, बहुत इंटिमिडेटिंग है आप लोग। हर बात में आपने अपने 2 ईंट की बनानी होती है, हर जगह आपने अपना फलसफा लाना होता है। खामोश बैठ जाए करें ना आप, कहीं तो एक्सेप्ट कर लें आपको नहीं आता। इतनी बड़ी लाइफ थोड़ी हो सकती है आपकी कि आप हर मसले में अपनी डांग मारना शुरू कर दें। Why do you have to participate in every conversation? Just stay humble and listen. Probably you might not be knowing things. Fair enough. जब एक औरत 10 साल अपना घर चला रही होती है, 15 साल, पता है माशरे को क्या कहना चाहिए? मर्द का कमाल नहीं, उसने ही निभाया होगा। अब ये मत कहें इट्स अ वेरी हैप्पी फैमिली। नो, इट्स नॉट अ हैप्पी फैमिली। दे आर वॉरियर्स। उन्होंने जंग लड़ी है अपने घर को बचाने के लिए। छोड़ना तो बहुत आसान था, छोड़ना तो उसी वक्त लाजिम था जब चाय में चीनी कम थी, सही, अंडे में नमक कम था, कढ़ाई में हरा पुदीना ज्यादा, धनिया ज्यादा डाल दिया, बहुत था। जब शायद वो इतनी एक्सप्रेसिव नहीं थी, शायद जब दुनिया के तौर तरीके नहीं जानती थी आपकी तरह, यो फो शो ये ये वाली नहीं थी बेचारी, लेकिन किरदार था, निभाया ना उसने। औरत घर चलाती है माशाल्लाह से, और मर्द भी, दोनों को हम कंट्रीब्यूट करेंगे। तो आप ये मत कहेंगे जी 10 साल शादी को नहीं हुए सर, 10 सदियां जिए वो साल। तो जब हम किसी से मिलते हैं ना और हम देखते हैं अलहदगी हो गई है, अल्लाह ने कहा है तलाक है एक सिस्टम, तलाक एक कॉन्सेप्ट है फिराक का। अल्लाह कहता है कि मेरी हलाल चीजें मैं सबसे ज्यादा नापसंद, मतलब नहीं निभी ना। अल्लाह को भी पता है 2 माइंडसेट्स कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो जितने मुट्ठी बंद रहेगी, जितनी मुस्तकिल मिजाजी से लेके चलता रहेगा, सिस्टम में आवाज कम रहेगी ना। तो ये है मेरा इसके ऊपर गहरा नुक्ता, यही है कि ब्रांडिंग आपकी खराब हो जाएगी अगर आप पीछे हट गए। लोग कहेंगे यार ये निभा नहीं सकते। हम तो आज भी वही हैं दिल में, खैबान शादी पर हमारा ठीक है। जब मिलने आना चाहे लोग मिल सकते हैं उससे। शेख आतिफ किसी दड़बे में नहीं, इंशाल्लाह खुले आसमान में मिलेगा सबको। पहुंचना भी मुश्किल,
पहुंचने के बाद भी मुश्किल, जिंदगी मुश्किल, क्या जवाब, जिंदगी पूरी की पूरी मुश्किल। इल्ला मा रहिम रब्बी। पहुंचने तक के अंदर भूख खत्म हो जाएगी, दिल मर जाएगा, यूटिलिटी खत्म हो जाएगी, मजा खत्म हो जाएगा, जख्म पुराना हो जाएगा, इश्क पुराना हो जाएगा, दर्द पुराना हो जाएगा, कर्ब पुराना हो जाएगा, गम पुराना हो जाएगा, उनका दिया हुआ वो वार पुराना हो जाएगा, वो छुरे पुराने हो जाएंगे, उनकी वो तेज धारियां पुरानी हो जाएंगी, खुशियां पुरानी हो जाएंगी, वो लम्हे पुराने हो जाएंगे, वो लहजात पुराने हो जाएंगे, वो जज्बात पुराने हो जाएंगे, वो एहसास पुराना हो जाएगा। फिर छोड़ दें क्या? नया क्यों नहीं बनाया? डाइवर्सिटी क्यों नहीं लेके आए? रीमिक्स क्यों नहीं बनाया उस टाइम पर? अपनी उस सोच को जब तक कि वो पुरानी नहीं हो जाती, एक नई सोच, एक नया मकाम, एक नई मंजिल, एक नई जंग, एक नया फलसफा क्यों नहीं दिया मजीद आगे खींचने के लिए? जब तक कि पानी आपको खींच के लेके जाएगा तब तक कि आप क्यों नहीं पुश करते रहे? जब तक कि आप धक्का देते हो और एक टाइम पर फिर वो धक्का पूरी दुनिया को धक्का दे रहा होता है, उस वक्त तक क्यों नहीं पुश किया? इसलिए तो कहते हैं इट्स नॉट द अपॉर्चुनिटी, यू शुड नॉट लव द अपॉर्चुनिटी, यू डू नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी यू लव, यू शुड लव द अपॉर्चुनिटी यू गेट। उस मंजिल से मोहब्बत नहीं करते जिसे आप मोहब्बत करते हैं, उस मंजिल से मोहब्बत की जाती है जो आपसे मोहब्बत करता है। क्या बात है। मोहब्बत भी उससे नहीं की जाती जिससे आप मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत उससे की जाती है जो आपसे मोहब्बत करता है। क्या बात। अबे डीप तो चलते रहना चाहिए था ना, छोड़ नहीं सकते। अच्छा, फिर छोड़ने के बाद कुछ लोगों को 3 साल बाद फिर जागता है, याद तो आती है। वो 3 साल के बाद उनको जब देखते हैं वो 30 साल आगे बड़े होते हैं लोग, फिर रोना धोना। हाउ कैन यू वेस्ट टाइम, हाउ कैन यू वेस्ट रिसोर्सेज, हाउ कैन यू वेस्ट अपॉर्चुनिटी? इतनी मुश्किल से आपने ये 20% कवर किया, अब आपके पहला करोड़ बनाना बहुत मुश्किल, इतना मुश्किल कि रूहानी खुदकुशी हो जाएगी। पहला करोड़ बनाना बहुत मुश्किल, दूसरा करोड़ बनाना आसान, उन 2 करोड़ के बाद फिर अगला 2 करोड़ बनाना इतना मुश्किल कि इंसान की जिंदगी की रूहानी जज्बाती एहसासाती मौत हो जाएगी, इंकलाब नहीं आएगा। फिर अगले 4 करोड़ बनाना सब, पहले 10 लड़के जमा करना, पहले 10 लोगों की टीम बनाना बहुत मुश्किल। 13 साल में 313 लोग, अगले 10 सालों में 1 लाख से ऊपर। पहला बहुत मुश्किल होता है, दूसरा उससे आसान हो जाएगा, क्योंकि आप जितना ज्यादा टिके रहते हो ना, आप उतना ज्यादा कायनात की कॉस्मोलॉजिकल पजल्स को सॉल्व कर लेते हो। अगली बार आपको कम रिसोर्स आया किए बगैर आ जाता है। शुरुआत में तो कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, जब रिसोर्स नहीं होता। मुस्तकिल मिजाजी तब चाहिए होती है जब रिसोर्स नहीं होता। जब रिसोर्स आ जाता है फिर तो गैजेट्स और फिर रोबोट काम करते हैं आपके लिए, फिर आप काम ना भी करें, मशीनरी काम करती है आपकी। वहां तक काम करना होता है जहां तक दुनिया काम करे आपके लिए, जब तक दुनिया काम करे आपके लिए। That's a good one. सही। कुछ लोगों की साइकोलॉजी इतनी फास्ट होती है, जाके वहां पर ना भूख बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, या इस तरह से खाते हैं कि मजा खत्म हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता खाए ना, शुगर लगाना है, तफरी करनी है, एंजॉय करना है, आहिस्ता आहिस्ता करें। यानी अपनी यूटिलिटी लेवल को इतना सैचुरेट, सिर्फ अल्लाह है जो हर दिन कुल्लु यौमिन हुआ फी शान, कुल्लु यौमिन हुआ फी शान, एक अल्लाह ही है जो हर दिन नई नई चीज दे सकता है। कायनात और मखलूक में इतना दम नहीं है कि हर चीज एक नया तगय्युर पेश करना है, हर दिन एक नया तनव्वुर पेश करना है। इस मखलूक में इतनी इसकी औकात नहीं, तो आहिस्ता आहिस्ता खाओ। अदवमुहु वैन कल्ला, छोटे छोटे कदमों, अगर चाहे कंसिस्टेंट हो मगर छोटे छोटे हो। तेजी से खाओगे तो यही किया, उनको अल्लाह ने मनोसलवा दिया यहूदियों को, उन्होंने जबरदस्त खाना शुरू कर दिया, उन्होंने अपनी औकात से बढ़ के खाना शुरू कर दिया, जाया करना शुरू किया। उनके दिल के अंदर वही ककड़ी, प्याज, मसूर दाल वगैरह, उसकी फिर से मोहब्बत आ गई, उनको मनोसलवा बुरा लगने लगा जो जन्नत के खाने थे। पॉइंट यहाँ पर ये, इसी को तो कहते हैं इसराफ। कुलू अशरबू वला तुसरिफू, खाओ हर चीज को बैलेंस में लेके चले। अब वहां पहुंचे हैं भाई, अब आगे जाने की भूख नहीं है, मुहासबा नफ्स किया नहीं है, तस्किया नफ्स किया नहीं है, टीम मैनेजमेंट की नहीं है, रिसोर्सेज को फिर से रीएलोकेट किया नहीं है, माइंडसेट को रिकंसाइल किया नहीं है, लिल्लाहियत को फिर से जिंदा किया नहीं है, अहया किया नहीं है, तो उसके बाद फिर यही होना था कि उसके अंदर अब आगे जाने की हिम्मत है। और जो मकाम अल्लाह ने दे दिया है उसको रिटेन भी नहीं करना, क्यों? कदर भी नहीं है। कुछ लोग अपनी कदरों मंजिलें छोड़ के रिलैक्स ले लेते हैं, हू केयर्स, हाँ मिल गया तो ठीक है, क्योंकि वो अपनी इज्जत नहीं करता अपने एक एक कदम की, अल्लाह की अता की इज्जत नहीं करता। नाशुक्र इंसान है जिसको अल्लाह कुछ दे और कदर ना करे उसकी, नाशुक्री का पर्सपेक्टिव है ये अनग्रेटफुल इंसान है। कर गया अल्लाह की चाहत के मुताबिक, मिल गया इसको, मगर ना कदरा था ये। तो सबसे बड़ा अज़ाब किसी के ऊपर यही होता है कि पहुंचने के बाद ही अल्लाह उससे उसके दिल से वो छीन ले, वो कदर ही नहीं करता उसने। सब कुछ दिया मगर स्पार्क ही खत्म हो गया उसका।
شیخ میں ایمان کے اندر بھی دیکھتا ہے. ہاں ہم ایک ماحول سے جوڑ کر جو ہے وہ نمازوں کی پابندی شروع کرتے ہیں لیکن مقصد اس میں کنسسٹنٹ نہیں رہ پاتا ہے. کوئی وعید سن لوں میں جیسے بھائی فجر کی نماز چھوڑنے والے کو یہ ہے بھائی. منافق. آپ جب تک نمازیں ہوں یا دین ہوں یا دنیاوی کو آپ جب تک وہ کنسسٹنسی اور مستقل مزاجی بناتے ہیں جب تک کہ وہ اصول نہ بن جائے. حیرت کی بات ہے 10 سال سے کر رہے ہیں آپ کو اصول ہی نہیں بنا ابھی تک. کچھ لوگ 10 سال سے کر رہے ہوتے ہیں مگر اس 10 سالوں میں انہوں نے ادھر ادھر کان بھی نہیں دیا ہوتا. 10 سال سے میں ایک آدمی کو بولوں سامنے سے جا کے پینسل لے کے آؤ, وہ 10 سال سے پینسل ہی لا رہا ہے, کمرہ نہیں سیکھ سکا. تو جب اس کی پینسل ہلکی سی ڈسٹرب ہوگی تو کمرہ تھوڑی تھا بچانے کے لیے اس کو. یہی مائنڈ سیٹ ہے. 10 سال سے اسی جگہ پہ ایک ہی جگہ کے اوپر جیسے بھیڑ پیچھے چلتی ہے نا ویسے ہی چلتے رہے, مائنڈ کھلے نہیں, اجتہاد کیا نہیں, تفکر کیا نہیں. تو اب جب اپنی سلطنت ہلی ہے تو مائنڈ کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے کچھ اور تفکر نہیں, وہ اتنا بچوں پورا کمرہ بچوں کی طرح اس کے مائنڈ سیٹ. کاش 10 سال میں وہ دونوں پرسپیکٹیوز کو اسٹرانگ کر لیتا. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل شیخ عاطف ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.